जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। आज हम फिर से लेके आ चुके हैं एक बार प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का है, इसीलिए आप इसको बिल्कुल अंत तक देखना और यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी प्राकृतिक गैस को जलाने पर हमें कौन सी गैस मिलेगी। तो आपको प्राकृतिक गैस को जलाने पर हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है का संक्षिप्त नाम नीति है, यानी किसका संक्षिप्त नाम नीति है। पहला है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफारिंग इंडिया, तीसरा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, या फिर चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। हमारा दूसरा प्रश्न है जीएनपी का पूर्ण रूप है, यानी जीएनपी का यहाँ आपको फुल फॉर्म बताना है कि क्या होगा। तो देखो, जो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था, यानी गयासुद्दीन बलबन ने कब कब शासन किया, यानी कितने वर्षों तक। तो पहला ऑप्शन में है 1266 से 1287, या फिर 1206 से 1210, या फिर 1235 से 1265, या फिर 1211 से 1240। तो जो गयासुद्दीन बलबन था वो उसने किया था 1266 से 1287। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1265 से 1286 तक, जो कि वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो हम 1266 से 1287 ही लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं, यानी वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। तो जो वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी होते हैं वो हमारे कहलाते हैं चेसर। उनको क्या कहा जाता है, चेसर। चेसर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी IIC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है, यानी IIC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो हमारी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम सरन, यानी श्याम सरन जी ने पदभार संभाला है। तो श्याम सरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है, यानी मोहिनी अट्टम से कौन संबंधित है, इनमें से आपको बताना है। तो देखो, जो मोहिनी अट्टम से संबंधित है वो है हमारे कनक रेले जी, यानी कनक रेले मोहिनी अट्टम से संबंधित है, इसलिए आपका कनक रेले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चित भी है, इसीलिए इसके बारे में काफ़ी डिटेल रखना, ये आपका पूछा जा सकता है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये। तो क्या पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग के किन 2 श्रेणियों पर विचार किया गया है, यानी इनमें से बताना है किन 2 श्रेणियों के में विचार किया गया है। तो आपका जो 17 के नीचे और 21 के नीचे है उन पर विचार किया गया है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है, यानी मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है वो किसकी सलाह पर की जाती है राज्य में। तो वो की जाती है हमारी मुख्यमंत्री की सलाह पर। और कि कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह पर की जाती है, तो वो की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है। जो केलुचरण महापात्र है वो किस शैली से संबंधित है हमारा। तो ये इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी, ये उड़ीसी से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है, यानी इनमें से आपको बताना है कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है। तो द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि कौन हो जाएगी, हमारा विनिर्माण। विनिर्माण कैसा है, द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत के निम्नलिखित में से किस
केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यानी 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे हो जाएंगे जितेंद्र सिंह ने किया है। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? यानी सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी योजना बनाई गई? तो ये हमारा बनाएंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? यानी राजा महाबली की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राजा महाबली की याद में हम ओणम मनाते हैं, ओणम मनाया जाता है। ओणम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ। यानी कब शुरू हुआ? जनवरी में कब शुरू हुआ असहयोग खिलाफत आंदोलन? तो ये शुरू हुआ था 1921 ईस्वी में, यानी 1921 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी यहाँ पर बताना है मूल अधिकार जो हमारे हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी से लिए गए हैं, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, या फिर दक्षिणी अफ्रीका से लिए गए हैं, या फिर यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। तो जो हमारा मूल अधिकार है वो लिए गए हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी किससे? यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हमारे मूल अधिकार। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? जब पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खाद्य सुदृढ़ीकरण, यानी खाद्य सुदृढ़ीकरण इसे कहा जाता है। ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग उनसे हज़ारों किलोमीटर दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? यानी जो डॉक्टर होते हैं वो किस तकनीक का प्रयोग कर देते हैं जिससे हज़ारों किलोमीटर बैठे मरीज से को सलाह दी जाती है? किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं टेलीमेडिसिन का, यानी टेलीमेडिसिन का प्रयोग करके हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं। बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो की शुरुआत की थी? यानी सितंबर 2022 में भारत जोड़ो की यात्रा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी राहुल गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राहुल गांधी ने की थी सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है तत्कालीन कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। यानी उस समय जब कृषि हरित क्रांति आई हुई थी तो तत्कालीन कृषि मंत्री कौन थे इनमें से? जो नई प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो वो कौन थे? तो वह हमारा हो जाएगा सी सुब्रमण्यम जी लाए थे। तो आपका 3 आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये थे 20 प्रश्न जो कि आपके 40 मार्क्स के थे। आपने इसमें कितना कवर किया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।